क्लास 9th साइंस वी आर डूइंग। भाई जिस चीज के मार्क्स मिलते रहते हैं प्लीज मुझे बताया करो, गुड बैड और अगली, जैसे भी मार्क्स मिलते हैं, गुड मिले बैड मिले अगली मिले, मुझे शेयर करना है कि सर मेरे इतने एग्जाम मार्क्स आए। चैप्टर 5 सेल। ओके दोस्तों, कल मैंने एक पॉइंट बताया था उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। कल मैंने तुमसे ये बोला था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जीन है वो 1400 समथिंग है, बट वो 1400 समथिंग ईच क्रोमोसोम पे है, ईच क्रोमोसोम पे। अभी तक साइंटिस्ट की जो रिसर्च है वो बताती है कि टोटल जीन्स जो हैं ह्यूमंस के वो अराउंड 20,000 से लेके 20K टू 25K है। इतने जीन्स हैं अभी ह्यूमंस के बेसिकली, अभी आज की डेट में अगर देखा जाए तो। ओके और एक छोटी सी और बात बता दूं, दो तीन इंटरेस्टिंग बातें बता दूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आए। एक मिनट दो मेरे को। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट देख रहा हूँ, क्या मिल गया। ओके सो कल हमने बात की थी जो कि काफी लोगों ने मिस कर दिया, इसलिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हालांकि वीडियो में तो आ गया। तो जीन है क्या? जीन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियस है, ये तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। कल मैंने बताया था प्लाज्म का मतलब वाटर समझ लो, साइटो का मतलब सेल, सेल वाटर, यही प्लाज्म वर्ड बार बार आता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, माही कितनी मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस में? सर 2। अरे तुमने नाम चेंज कर लिया अपना? नहीं सर। मैं तो माही से पूछा, माही कितनी मेम्ब्रेन है? सर 2। दो, डबल मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन है इसलिए इसको न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवलप, वो जो नहीं एनवलप लिफाफा होता है, इससे फ्रेंच वर्ड लाइक आई कीप सेइंग, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन एनवलप, बट हम लोग एनवलप बोलते थे। ओए एनवलप दे दे यार एक। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप के अंदर न्यूक्लियर पोर होते हैं, दीज आर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर माल क्या क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म, जो कि एक तरह से पानी है, इस तरह से घूम रहा है इधर इसका। न्यूक्लियोलस। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर हर काम पानी में होता है, क्योंकि हम लोग हमारी जो जो ह्यूमंस बचे से सारे ऑर्गेनिज्म बने वो ओशंस में बने थे, पानी से निकल के आए हम लोग। उसके बाद भाई न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस, इसके अंदर तीन चार चीजें हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर एक तो बेसिकली तुम्हारा राइबोसोम्स होते हैं, कुछ फ्री बेसेस होते हैं, अब बताऊंगा फ्री बेसेस क्या होते हैं। देन कम्स न्यूक्लियोलस के अंदर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं मैगी नूडल, इसका नाम असली होता है क्रोमाटिन। क्रोमाटिन नॉर्मली तो ये मैगी नूडल की तरह रहती है, मैगी नूडल, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे इट इज बिकम, सेल डिवीजन के टाइम पे दोस्तों ये बन जाती है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम।
और ह्यूमंस के अंदर 26 पेयर्स होते हैं। अब क्रोमोसोम को थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो क्रोमोटेन है या क्रोमोसोम है उसके अंदर दो तरह। सर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर पानी है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एनर्जी रिलीज करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ये वहां का बेसिकली एक समझ लो एक मैटर है, मीडियम है। इसका अपने आप में बहुत सारा स्पेसिफिक रोल है, बट वो ना तो 9th में पढ़ाया जाएगा, ना 10th में, ना 11th में, 12th में, वो हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। समझ आया? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि जो क्रोमेटिन है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से एसिड है? 2 एसिड हैं। पहले का नाम है राइबो, क्योंकि राइबो शुगर बनती है, मैं अभी बताऊंगा आपको। ये राइबो शुगर का इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे एक फॉस्फेट का SO4 का कंपाउंड होता है। ये हमारे जो डीएनए का स्केलेटन बनता है, उसके स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ एक प्रोटीन लगेगा। टोटल मिला के 4 प्रोटीन होते हैं अपने, एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्लूकोसाइन, ग्लूकोनाइन एंड थायामाइन। तो मैं बोल रहा हूँ उनको एड, ACNNT, ये इनको बोलते हैं प्रोटीन पेयर। तो यहाँ एक प्रोटीन पेयर लग जाता है, कोई भी जो भी लगना होता है, और दूसरी साइड में फिर ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, बताता हूँ। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA, ये जूनियर है। सीनियर बंदा कौन है? वो है डीएनए, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्सी में डीऑक्सी होता है ना? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका एक ऑक्सीजन कम हो जाता है जब राइबो न्यूक्लिक एसिड का, तो उसको डीऑक्सी बोल देते हैं, एक ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड डीएनए। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें। डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल हेलिक्स। ओके, जो डीएनए की लेंथ है, विड्थ और लेंथ बता देता हूँ मैं तुम्हें। एक डीएनए की जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर है। विड्थ 2 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है, किसी को पता है? सर 10⁻⁻⁹ मीटर। 2 × 10⁻⁻⁹ मीटर। और इसकी जो लेंथ होती है वो हो सकती है 30 to 40 मिलियन नैनोमीटर। तो बेसिकली एक डीएनए जनरली 4 सेंटीमीटर के करीब होता है, 1 से 2 इंच का होता है एक स्ट्रैंड डीएनए का। अब तुम बोलोगे सर ये डीएनए के अंदर होता क्या है, ये भी देख लो जरा। डीएनए को अगर सीधा कर दूं तो ये जो डीएनए की ये है, इसको स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन किससे बनी होती है? ये सल्फेट और शुगर के कॉम्बिनेशन से बनती है। मैंने बताया था आपको, ये रहा सल्फेट SO4 और ये है शुगर, दिस इज राइबोस शुगर, राइबोस। इसके अंदर 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 1 C1 C2 C3 C4 C5। ये 12th का मैथ्स है, 12th का बायोलॉजी है। और यहाँ पे इन चारों में से एक आएगा ACTN। तो लगता कैसा है फिर, ये किस तरह का दिखता है? भाई देखो ऐसा है, यहाँ A आ गया बेस पेयर, उसके अपोजिट साइड भी। तो जैसे यहाँ पे एक बेस पेयर है दोस्तों, ऐसा सेम टू सेम अपोजिट साइड में बनेगा, बस प्रोटीन अलग हो जाएगा, बस ये ACNT अलग हो जाएगा। बाकी राइबो न्यूक्लिक इधर भी रहेगी, ये जो शुगर यहाँ मैंने बताई थी ये इधर भी रहेगी आपकी, ऐसे करके, और ये सल्फेट इधर भी रहेगा। तो दोनों साइड की स्पाइन तो सेम रहती है, बस ये चेंज होते रहते हैं प्रोटीन। और ये कोड, इसी के अंदर कोड लिखा हुआ है। जीन्स होते हैं ना सर? ये जीन है, इसके अंदर देखो कोड लिखा हुआ है।
ये है कोडिंग दोस्तों। देखो अलग अलग कौन कौन से हैं, ए सी एन एन टी, ACNT, इनके फुल फॉर्म चारों नाम भी बताए तुम्हें बताए थे, एडेनाइन, सिस्टोनाइन, गुआनाइन एंड थायामाइन, ये होते हैं, ऐसे पेयर बनते हैं इनके। अब होगा क्या, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस को फील हो, न्यूक्लियस के अंदर फील होगा न्यूक्लियस को कि भाई नया प्रोटीन बनाने की जरूरत आ गई है, बनाओ। तो इसको बोलते हैं डीएनए गेट्स एक्टिवेटेड, डीएनए एक्टिवेशन हो गया। दोबारा से ज्यादा परेशान मत होना, ये 12th क्लास का बायोलॉजी है, लेकिन समझ लो फिर छोड़ देना। तो डीएनए एक्टिवेशन होते ही क्या होता एग्जाम में है, आएगा हैं? सर, ये एग्जाम में आएगा, एग्जाम में। ये नहीं आएगा एग्जाम में, बट ये तुम्हारे समझने के लिए आसान है, आगे तुम सब जो कुछ पढ़ते जाओगे समझ आसान समझ, मैं शॉर्ट में बताऊंगा वैसे ही। सो ये डीएनए एक्टिवेशन होते ही क्या होता है, ये जो चेन होती है ना खुल जाती है, जैसे अपनी पैंट की जिप खुल जाती है ऐसे, ये जिप खुल जाएगी, दोनों की दोनों साइड खुल जाएंगी। और यहां एक चीज बनती है, उसको बोलता है आरएनए पॉली अमेज, आरएनए पॉलीमेज। वो ऐसा ऐसा गट्ठा टाइप का होता है प्रोटीन का, वो इसके अंदर घुस जाता है और ये खुलती जाती है, और ये क्या करती है अपने हिसाब से ऐसी चेन बना देती है, छोटे छोटे चेन बन जाती है। इसको बोलते हैं mRNA और मैसेंजर आरएनए। ये क्या करेगा भाई, यहाँ न्यूक्लियर पोर से निकलेगा और यहाँ पे मैंने अभी बताऊंगा तुम्हें, RER और SCR होते हैं, वहां घुस जाएगा जाके। और RER जो होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, तो राइबोसोम के अंदर ये घुस के जाएगा मैसेंजर आरएनए, और वहां पे इसको 3 नाम होते हैं इसके, rRNA, tRNA और mRNA, राइबोसोमिक आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए और मैसेंजर आरएनए। वहां जाके बताएगा भाई ऐसा प्रोटीन बनना है गुरु, ऐसा बनाना है। वहां छोटा बच्चा है, उसकी आंखें बड़ी हो रही हैं या बाल बड़े हो रहे हैं, ये वाला चाहिए वहां पे माल, तो बना के भेजता है। ठीक है, वो बंदा है उसकी हाइट बढ़ रही है, वैभव की हाइट बढ़ रही है अभी, तो हाइट बढ़ाने के लिए उसको ये वाले प्रोटीन चाहिए, उसके बोन्स में ये वाला प्रोटीन भेजो। वो जा रहा है वहां प्रोटीन चाहिए, उसकी वॉइस कोड में ये चेंज होना है, वो प्रोटीन चाहिए। तो ये सब यहाँ से ऑर्डर पास करता रहता है और ऐसे प्रोटीन बन के चलते रहते हैं। ये पूरा काम है न्यूक्लियस का। ओके, अब हम न्यूक्लियस के आ जाते हैं बाहर। यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। ओके, फंक्शंस और न्यूक्लियस बता देते हैं एक बार, देखें। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं पूरी पूरी बुक का, पूरी चैप्टर का जो माल होता है ना, क्रीम, उसको निकाल के बोर्ड पे लगा देता हूँ। तुम लोगों का काम है उसी को नोट करना, उसी के नोट्स बनाना, बाकी बुक के चक्कर में ज्यादा पढ़ना मत। एक रीडिंग मार लेना, सर मैंने भेज दिया पीडीएफ बना के। रहना चाहिए। हाँ, सब लोग नोट्स बनाओ, इस नोट से तुम्हारी नैया पार होगी बढ़िया तरीके से। हाँ, सकता माँ बाप हो सकता है ये बोल दें कि तुम इतना खेलता था फिर भी तेरे तेरे नंबर आ गए। ये पॉसिबल है। ओके, फंक्शंस। एक्चुअली फंक्शन तो इसकी अनलिमिटेड फंक्शन है, बहुत फंक्शन है इसके, बट ठीक है। पहला ले लो, क्योंकि डीएनए आरएनए इन्वॉल्व है, क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, यही डिवाइड करके बोलता है सेल को कि अब तू अलग अलग हो जा, डबल हो जा, पहला। दूसरा, कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज, सब कुछ यही कंट्रोल करता है थ्रू केमिकल्स, केमिकल रिलीज करता रहता है, सेंसर रिलीज करता रहता है। जब हम लोगों को पानी हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, उसको बोलता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस उधर से केमिकल रिलीज करता है ब्लड में,
वो केमिकल सारे ब्लड में चिल्लाते हुए आता है, और पानी पी ले तेरे को प्यास लगी, अबे पानी पी ले तेरे को प्यास लगी। ये सारा काम केमिकल्स के थ्रू होता है। अब तुम लोग बोलते हो, पूछोगे सर ये होता कैसे, वो साइंस जो है, साइंटिस्ट अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कुछ समझ चुके हैं। पीएचडी और हायर सुपर लेवल पे वो लोग अभी इस पर डिस्कस करते हैं, होता है, ठीक है, लेकिन अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट इतना समझ गए हैं कि जब प्यास लगती है तो हाइपोथैलेमस एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करता है बॉडी में, और बॉडी कहती है भाई पानी पी ले, पानी पी ले। ओके, सो कंट्रोल्स ऑल कैसल एक्टिविटीज थ्रू केमिकल। फॉर एग्जाम्पल, आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपकी बॉडी को उस पर्टिकुलर लेग्स को एनर्जी की जरूरत है, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा, जो ब्लड को बोलेगा उधर पहुंच जा, सीधा ब्लड उधर पहुंच जल्दी भैया, वहां पे ऑक्सीजन चाहिए, वहां जो है ग्लूकोज की जरूरत है, उधर बंदा दौड़ रहा है, उधर की सेल को बहुत जरूरत है तेरी, भाग जल्दी उधर, सारा ब्लड वहां है। आप कभी भी देखना, खासकर जो लोग वर्कआउट करते हैं जिम वगैरह में या फुटबॉल वुटबॉल खेलते हैं, बंदा नॉर्मल खड़ा है और जब उसने वर्कआउट शुरू किया, सपोज करते हैं शोल्डर वर्कआउट शुरू किया, शोल्डर कर रहा बंदा, तो शोल्डर और बाइसेप कर रहा, तो बाइसेप की नसें इतनी मोटी मोटी हो जाएंगी, नीचे की नहीं होंगी, वो उसे पंपिंग कहते हैं सर। पंपिंग। और वो पंपिंग तो बेटा वो एक तो मतलब अजीब सा वर्ड लोगों ने डाल रखा है, पर पंपिंग ठीक है, मान लिया तेरी बात, पंपिंग करते हैं। तो वो बंदे ने पंप किया अपना, आयरन पंपिंग बोलते, आयरन पंप मारा, यहाँ खून आ गया सर, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्यों भाई नीचे क्यों नहीं जाना था, बॉडी ने बताया है कि यहाँ एक्सरसाइज चल रही है, इधर चाहिए खून। जब आपके सामने कोई शेर आ जाता है, पता नहीं कितने लोगों के सामने शेर आया, शेर नहीं आया, कोई ऐसा बंदा आ गया जिसकी तुमने पिछले परसों गाली दे दी थी उसको, और तुमसे वो तगड़ा है, तो तुम्हारे होठ सूख जाते हैं, गला सूख जाता है, खाना सब कुछ हो जाता है, सारा खून कहाँ पहुंचता है, नीचे पैरों में, क्योंकि तुम्हें भागना है। तो फाइट और फ्लाइट मोड में खून या तो फिर अपर बॉडी में आता है फाइट करने के लिए, या फ्लाइट करने के लिए नीचे के पैरों में आता है। ये हमारी बॉडी डिसाइड करती है, और सबका काम कौन करता है, न्यूक्लियस। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, हेल्प्स हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब जो मदर का फादर का हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से तुम्हारा रिप्रोडक्शन है क्या चैप्टर, या नहीं है रिप्रोडक्शन, इसके बाद क्या है, टिश्यूज के बाद रिप्रोडक्शन आएगा तब पूरा समझा दूंगा कि कहाँ से ट्रेट, मदर से कहाँ से आते हैं, फादर से कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। ऑलराइट, सर नहीं है फोर्थ, सर। नहीं है तो 10th में है फिर तुम्हारा, कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती क्या है, मेटाबॉलिज्म लोग बोलते हैं, मेटाबॉलिक में भाई दो एक्टिविटी मानी जाती है, एक होती कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेक डाउन। आइसक्रीम खाइए, आइसक्रीम खाई है, उस आइसक्रीम को किसमें ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और एक होती एनाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब बिल्डअप, ये ब्रेक डाउन है, ये बिल्डअप है। क्यों, ये ग्लूकोज क्या करेगा अभी आपकी बॉडी को, ग्लूकोज विल गिव यू बॉडी एनर्जी। ये प्रोटीन था आपने खाया था, प्रोटीन, चिकन टिक्का खा लिया तुमने, अमाइनो एसिड्स आ गए बॉडी में, दाल खा ली, अमाइनो एसिड्स आ गए, तो अब ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को किस में कन्वर्ट करेगा, न्यू प्रोटीन्स में, जो कि आपकी न्यू मसल्स बनाएंगे, न्यू पार्ट बनाएंगे बॉडी के, आंखें, हेयर फेयर सब कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया पूरा, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन। अगर किसी भी सेल के अंदर से न्यूक्लियस को निकाल लिया जाए, तो थोड़े टाइम बाद पूरा का पूरा न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म मर जाता है। बहुत सारे यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर उनके अंदर जो होता है ना दोस्तों, अब तुम बोलोगे न्यूक्लियस नहीं होता सर, मतलब क्या, मतलब ये है कि एक मेम्ब्रेन के अंदर ही पार्ट नहीं है पूरा, छोटा सा एक न्यूक्लियोलस घूमता रहता है यहाँ पे, यह है यूनिसेलुलर, यूनिसेल।
दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। इसके अंदर होता क्या है, थोड़े बहुत इसके अंदर आरएनए डीएनए होते हैं और वो ही कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन होती है, उसी को कैरी करते हैं। हाँ जी, एनी डाउट्स एट दिस स्टेज बिफोर आई गो टू द ऑर्गेनल्स विच आर आउटसाइड। डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही, सबके समझ में आना चाहिए। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो अभी यहाँ पे। हाँ भाई अनंत। अनुकल्प, कोई डाउट? नो डाउट। अनंत, नो डाउट सर। अनंत दुबे, ये नहाने चला गया होगा बीच में। नो डाउट सर। ओके, खालिद नमाही, डाउट तो नहीं कोई अब तक यहाँ तक की No, कहानी sir. में? No, आपने sir. कल की क्लास भी अटेंड करी थी। ऋषित, नो डाउट ओके, वैभव ने बता दिया। ऋषित, हाँ ओके। हर्षिता, नो डाउट सर। ओके। अनुकल्प कहाँ है? अनुकल्प, वैभव डाउट बताओ। हाँ जी, नो डाउट। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही बता। हाँ सर, एनीथिंग नो डाउट। ओके ओके दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक छोटी सी बात इधर ही कवर कर देता हूं ताकि बोर्ड पे अपना यूज करें बोर्ड का पूरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये भी एक पॉइंट निकाल के लेके आता हूं मैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक, आई थिंक ए नहीं है, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वर्सेस यूकैरियोटिक, इसका मतलब होता है यूकैरियोटिक का वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, डेवलप्ड होता है शायद से, डेवलप्ड। प्रीकैरियोटिक कुछ और था, न्यू डेवलप्ड या कुछ, तो अभी डेवलप ले रहे, चलो डेवलप्ड न्यूक्लियस। सर एडवांस न्यूक्लियस। हाँ एडवांस भी हो सकता है, लेकिन मैं देखता हूँ एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। अच्छा, तो प्रीकैरियोटिक फर्क क्या भाई? देखो, न्यूक्लियस is without membrane and second, nucleus is not developed well, न्यूक्लियस अच्छे से बना नहीं है। अच्छा, तीसरा इसका एक और पॉइंट होता है, जो ऑर्गेनल होते हैं अंदर, जैसे हम पढ़ेंगे RER, SER, गोल्जी अपरेटस, ये सब पढ़ेंगे, राइबोसोम, फाइबोसोम, ये दे आर विदाउट मेम्ब्रेन। ऑर्गेनल्स आर विदाउट मेम्ब्रेन। ये 3 पॉइंट है यूकैरियोटिक के। और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में ऑल इज ओके, सब कुछ है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ है, न्यूक्लियस डेवलप्ड है, और ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन। लिखने की जरूरत तो नहीं है, तीनों पॉइंट वापस रिवर्स में। ऑल इज ओके मतलब ऊपर वाला जितना मिसिंग पार्ट था, यहाँ सबका सब ओके हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग कराता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? न्यूक्लियस इज नॉट डेवलप्ड वीक। वेल, न्यूक्लियस इज नॉट डेवलप्ड वेल। चलो, तो ये करने के बाद फिर साइटोप्लाज्म फंक्शन और ये सब करेंगे, ठीक, अच्छे समझे।
guys, I'm just presenting the notes. अरिहंत वाले ही कर लेते हैं। सृजन का बाद में एक टूर करा दूंगा। अच्छा, सेल के बाद क्या कर रहे हैं अपन लोग? बताओ क्या डिमांड है सेल के बाद? सर ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी कर सकते हैं। आई थिंक ग्रेविटी आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर ग्रेविटी। अब तुम सर लोगों मेरे ने जो लाइन एग्जाम लिया का आ रहा है वो कवर करवा ले पहले। है। तो जो एग्जाम का आ रहा है लाइक मेरा मैथ्स में भी हेरोन फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स भी आ रहा है। कौन सा आ रहा है एग्जाम में तेरे? सर स्टैटिस्टिक्स हेरोन फॉर्मूला। हाँ, वो कर सकते हैं। एक्चुअली क्या दोनों के दोनों छोटे हैं, मरे हुए हैं। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में टाइम लग जाएगा। सही कह रहा है। हेरॉन फॉर्मूला मुझे काफी दिन से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर हेरॉन फॉर्मूला करा दो। वो तो करा दिया सर, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। नहीं कराया वो, साइज एंड लोकेशन कराया। फिजिकल फीचर तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। चलो एक सर काम करे परसों पहले अभी। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करा देना, मेरा टेस्ट है। कब है तेरा टेस्ट? सर परसों के अगले दिन। ओके, देखो कल तो अपन सेल खत्म करेंगे, आज सेल खत्म नहीं हो पाएगा, तो परसों करा दूंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे को ना मैसेज कर देना इसके बाद। और उसके बाद ये बहुत अच्छा चैप्टर है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। उसके अंदर ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हमारा कंट्री बना। हमारे कंट्री के दो पार्ट है। हमारे कंट्री का सारा पार्ट ऑस्ट्रेलिया से निकल के आया है। ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट में जुड़े हुए थे हम लोग पहले। और एंटार्क्टिका की जो प्लेट थी, इकट्ठी प्लेट थी, वहां से टूट के हम आए। और यहाँ यूरेशियन प्लेट थी जहाँ हिमालयाज है। हिमालय जाके हम घुस गए। हिमालय के चार पार्ट हैं। एक पार्ट हमारे से पुराना है इंडिया के आने से पहले, कॉल्ड ट्रांस हिमालयाज। और उसके बाद फिर तीन ग्रेटर, मिडिल और लोअर हिमालयाज है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो अच्छा रहेगा, वो मैं कराना चाहूंगा। उसमें रिवर कवर करेंगे। वो मुझे चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। मेरे देश के बारे में, मेरे कंट्री के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कल सेल करा दे, परसों अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो करा ले रिवीजन, और उसके बाद फिजिकल फीचर करके फिर एक दिन हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला इतना आसान है कि 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। फिर कर ले स्टैटिस्टिक्स। ठीक है अनंत? और फिर ले चलेंगे जो तुमने नया चैप्टर बताया अभी। ठीक रहेगा गाइस? कंफर्म sir. करो सब लोग। इज इट ओके दिस प्लान विच आई सेड? Yes, sir. ठीक है, तो कल सेल खत्म कर दें, परसों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हैं थोड़ी, उसका फिजिकल फीचर, उसके बाद हेरॉन फार्मूला 2 दिन में, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10th में भी आएगा स्टैटिस्टिक्स। ओके, बीच में कोई इमरजेंसी आती है किसी एग्जाम की तो हम कर लेंगे। क्यों भाई? अनंत इंग्लिश ओके? भी आ रहा है बट वो सिलेबस में देखता हूँ, अगर कोई ग्रामर होगा तो मैं आपसे बोल दूंगा। हाँ, कुछ ग्रामर घुमा होगा बीच में कर ले। अनंत ठीक है ये प्लान? ज्योमेट्री नहीं है सर सिलेबस में, मैंने अभी देखा। क्या नहीं है? सर मैं लाइंस एंड एंगल बोलना चाहता हूँ। यार तू ना डिसाइड कर ले। सर उसकी तो वीडियोस हैं। लाइन्स एंड एंगल तो हमने इतना डिटेल में किया, इतना डिटेल में किया पूछो मत, बहुत डिटेल में किया। देख लेना उसका वीडियो, यस डाउट होगा तो पूछ लेना। तो ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर तुम्हें हेरॉन फार्मूला और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? Excuse me, sir. हाँ जी। सर केमिस्ट्री का इस मैटर अराउंड अस प्योर उसके नोट्स भेज देंगे, परसों टेस्ट है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं भेज देता हूँ, वेट करो। सर मैं रिपोस्ट कर दूं क्या आपने मेरे को दिए? सारे सेट डाल देना। ओके सर। ओके ओके, चलो सब लोग नोट्स भेजो यार, मुझे अच्छा लगता है भाई। और तुम लोगों की सफलता हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। नोट्स बनाने के वीडियो देखने से तुम लोग सफल हो जाओगे। तुम खुद मेरे को इतना थैंक यू बोलने वाले हो, बोलोगे सर ने बचा लिया ना, बुक ज्यादा पढ़नी पड़ी। थोड़ी बहुत एक रीडिंग तो मार लेना। देखो कोई डाउट आए तो पूछ लो कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया। बाकी ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जहाँ ज्यादा फिर भी हंसते हंसते अच्छे नंबर आ गए। चलो शुरू करते हैं। कहाँ पे? हाँ एक मिनट, शेयरिंग। ओके, ऋषित से शुरू करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ऋषित बड़ा कम बोल रहे हैं आजकल। ये हमने कल देख लिया, वर्चाओ फरचाओ, शेल्डन, शेजवान, सारी चटनी फटनी खा ली। कोहली और अनुष्का साइज देख लिया, ये सब देख लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत डिटेल में कल डिस्कस हुआ है।
ट्रांसपोर्ट भी बताया गया है, ऑस्मोसिस बताया गया है कल, साथ में मैंने बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। फिर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, किशमिश का एग्जांपल दिया गया, सेल वॉल का बताया गया, प्लांट्स और फंगाई में होती हैं सिर्फ, सेल वॉल होती क्यों है, प्लाज्मोलाइसिस कल मैंने समझाया था क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस, और प्लाज्मोलाइसिस के साथ से यही बताया था कि सेल वॉल के बीच में जो ब्रिज बने होते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्मा दी माता, प्लाज्मोडेस्मोटा, प्लाज्मा दी माता, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बताए थे। उसके बाद न्यूक्लियस शुरू किया था, न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स बताए थे। न्यूक्लियस के फंक्शन आज कवर हो गए हैं। न्यूक्लियस, अच्छा अब यहां से शुरू करें, पॉइंट नंबर 43। दादा शुरू करो। Organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. यानी कि न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन में नहीं है, ऐसे घूम रहा खुला। Bracket primitive karyotic karyon is equal to nucleus. ऋषित ये पॉइंट 43 पढ़ देना एक बार, या एक मिनट यहाँ से पढ़ दे, पॉइंट नंबर 40 से, इधर से पढ़, 37 से, जल्दी जल्दी पढ़ना, Nucleus. पढ़ा नहीं था हमने अब तक। हाँ मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया। It is popularly called as brain of cell. It is composed of a double-layered covering called nuclear membrane. It has numerous pores called nuclear pores. They transfer the material from inside the nucleus to cytoplasm. The nucleus contains chromosomes. क्रोमोसोम्स, ओ भाई क्या कर रहा है, Chromosomes, आ गई। हाँ which are visible as rod-shaped structure. Only when the cell is about to divide, it encloses a liquid ground substance called nucleoplasm. It contains nucleus and क्रोमेटिन मटेरियल। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो जो ऊन का वो होता है ना, धागे का, उस तरह का होता है, मतलब मैगी नूडल की तरह मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ऊन के धागे की तरह होता है। और क्या हो गया मेरे को, और वो न्यूक्लियस जो है था मैगी नूडल की तरह था नॉर्मली। जब भी सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो वो क्रोमोसोम बदल जाएगा, क्रोमोसोम के पेयर बन जाएंगे, हमारे 23 पेयर होते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अभी न्यूक्लियोलस, वैभव तुम पढ़ना। Yes, sir. Cell wall. 38. Nucleolus is a more or less round structure found inside the nucleus. It doesn't have covering of membrane. It is known as factory of ribosomes. क्योंकि अंदर राइबोसोम्स काफी सारे होते हैं, और राइबोसोम क्या करते हैं मैंने अभी बताया था, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ आते हैं राइबोसोम, और डीएनए खुलता है, उसके अंदर घुसते हैं और मैसेंजर आरएनए का छोटा टुकड़ा बनता है जो कि बाहर जाएगा। मैंने वही तो बताया था कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आरईआर, वो जाके राइबोसोम। नहीं वो बाहर है, वो तो बाहर है, अब तो हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, वो तो बाहर आएगा अभी। हाँ, Chromatin is entangled network of long thread-like structure. It condense to form chromosomes during cell division. Chromosomes contain information for the inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid. Chromosomes are composed of two components, that is DNA and protein. The DNA molecule contains information necessary for constructing and organizing cells. The function segment of DNA are called genes. Nucleus also contains RNA that directs protein synthesis. So basic fundamental जो डोगमा है, जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। डीएनए मेक्स आरएनए। सर प्रेजेंटेशन। डीएनए मेक्स आरएनए,
RNA makes protein. This is the central principle of all organisms. DNA will make RNA, RNA will make protein. DNA एक्चुअली बॉस है, RNA उसका मैसेंजर है, मैसेज लेके जाता है कि बॉस ने बोला ये वाला प्रोटीन बनेगा आज फैक्ट्री में. ओके, भरत, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. सर स्क्रीन शेयर. मुझे कौन याद कर रहा है इतना भाई आज. हाँ, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. सर ठंडा पानी पी लीजिए. Functions of nucleus. Nucleus plays an important role in cellular reproduction. In this process, a cell divides to form two new cells. It determines the cell development and maturity by directing the chemical activities of the cell. It helps in transmission of hereditary traits from parents to offspring. ये मुझे तुम्हें सिखाना है, ये मैं सिखा दूंगा क्लास के लास्ट में बोलना मेरे को, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 10th में समझना है तुम लोगों ने. बेसिक छोटी सी बात होती है. ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, 23 पेयर होते हैं, तो टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम है हमारे पास. अब होता क्या है, बॉयज और गर्ल्स, मेल फीमेल दोनों में 45 तो सेम है. जो 46 वाला है, 46 वाला जो है वो अलग होता है. मेल के अंदर वो होता है Y, फीमेल के अंदर रहता है X. इनफैक्ट जो हमारा 23rd पेयर होता है वो फीमेल में होता है XX, दोनों. मेल में होता है X एंड Y. तो लेट्स से जब फर्टिलाइजेशन हुआ, मदर के एग के अंदर तो XX ही है, फादर के एग से अगर X वाला क्रोमोसोम होगा तो गर्ल पैदा होगी, XX, गर्ल्स हमेशा XX है. और अगर Y वाला क्रोमोसोम मदर के वोम में गए तो वहां पे XY बन जाएगा, तो लड़का पैदा होगा. ये तो बात एक हो गई, सेक्स की हो गई. दूसरी बात है कि हेरिडिटरी. अब क्या होता है, ये 23 पेयर है, इसमें से 23 मदर की तरफ से आते हैं और 23 फादर की तरफ से आते हैं. तो अब जो नया सेल बनेगा जिसके अंदर ये 23 का पेयर होगा, तो उसमें आधे क्रोमोसोम मदर की तरफ से है, एक तरफ फादर की तरफ से है. तो इसलिए कई बार होता है हमारे घर में भी, तो बहुत बार होता रहता है, जैसे मेरे घर पे जाओ तो बोले नहीं, मेरे बेटे को देख के नहीं, ये तो इस पे गया, बेटे पे गया. हमारे ऋतु घर जाओ तो बोले नहीं नहीं हमारी बेटी पे गया है. ऋतु फ्रेंड सारे बोलते तेरे पे गया है, मेरे फ्रेंड सारे बोलते तेरे पे गया है. तो वो एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. बट जो पार्टी जानती है, जो फ्रेंड जानते हैं, उनको मेरे जैसा लगता है, फिर तो साइड के फ्रेंड्स को ऋतु के जैसा लगता है. तो होते लेकिन कॉम्बिनेशन दोनों का होता है. कंटिन्यू करें. It controls all metabolic activities of a cell. If it is removed, the protoplasm dries up. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell is poorly defined because of the absence of nuclear membrane. The nuclear region in these organisms contains one nucleic acid. Such an undefined nucleic region is called nucleoid. तो प्रोकैरियोटिक के पास क्या है कि भैया न्यूक्लिक एसिड के बाद थोड़े से स्ट्रैंड घूम रहे हैं, आरएनए डीएनए घूम रहा है, कोई प्रॉपर टाइप का न्यूक्लियस नहीं है. ओके भरत, आप ही कंटिन्यू करें यहाँ से पॉइंट नंबर 43. Organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotics. Pro equals to primitive, karyot equals to karyon equals to nucleus. ओके, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका नाम क्या है, फ्लैजेला जो होता है इसके अंदर, इसका नाम है, बताता हूँ. स्पर्म होता है ना, ये सिर्फ 2 सेल्स में मिलता है, ह्यूमन स्पर्म्स में और एक और ये, इसका नाम मेरे को याद नहीं, और इसके अंदर फ्लैजेला होता है, ऐसे फ्लैजेला मार मार के चलता आगे. तो देखो सेल वॉल बन गई, जो कि एनिमल के अंदर नहीं होती, प्लांट सेल्स के अंदर होती है. किसका दिखा रहे हैं, फंगई का किसका दिखा रहे हैं, एनीवे. और राइबोसोम घूम रहे हैं, न्यूक्लियोइड है, प्रॉपर टाइप न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है, कुछ मीजोसोम्स हैं बीच में, मीजोसोम भी प्लांट्स में पाए जाते हैं. तो इस तरह का होता है प्रोकैरियोटिक सेल. 1 मिनट बाकी, अभी इसने नहीं पढ़ा अब तक, आज मुझे थोड़ा हिचकी और पहली बार लाइफ में आ रही इतनी ज्यादा. वैभव आप पढ़ें 44. Okay, sir. Prokaryote also lack cytoplasm organelles.
Most functions are thus performed by poorly developed parts of cytoplasm. For example, the chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membrane vesicles. Vesicles. Plastids are not observed in it as in फोटोसिंथेटिक photosynthetic eukaryotes. The organism एक मिनट with the होल्ड कर ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी प्लांट सेल है ना उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो हमेशा क्लोरोप्लास्ट के अंदर बंद मिलता है। प्रॉपर टाइप एक ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर बंद मिलेगा जो कि मीजोफिल के अंदर होता है, स्ट्रोमा में होता है। क्लोरोप्लास्ट में घुसा हुआ है क्लोरोफिल, लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक है इनके अंदर साइटोप्लाज्म में तैर रहा है क्लोरोफिल, उसका कोई अलग से जगह नहीं है। हाँ जी, prokaryote plastids are not observed in it as in photosynthetic eukaryotes. The organism with cells having a well-defined nucleus enclosed in nuclear membrane are called eukaryotes. Eukaryotic cells are further categorized into plant and animal cells. These are also different from each other in many ways. ओके गाइस, मैनी नहीं है, 3 वेज में डिफरेंस है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। तो हाउ आर दे डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यहाँ बता रहा हूँ, देखो Presentation. हाँ 3 पॉइंट है बस, खाली 3 पॉइंट। प्लांट सेल के पास ये एक्स्ट्रा होता है, 3 चीज एक्स्ट्रा है। प्लांट सेल एक्स्ट्रा क्या क्या एक्स्ट्रा है, देखो 3 चीज। पहले तो इनके पास सेल वॉल होती है जो एनिमल वॉल के पास, एनिमल सेल के पास नहीं होती। सेल वॉल मैंने कल भी बताया था, इसलिए बनाई गई कि जब ओशन के अंदर प्लांट सेल जो है ग्रो कर रही थी तो बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर कम थी, पानी घुस रहा था उसमें और फट जाती थी सेल। तो जो नई सेल डेवलप हुई उनके चारों तरफ एक सेल वॉल रहती थी ताकि उसको प्रोटेक्ट करती थी, वो फटे ना। दूसरा प्लास्टिड्स, प्लास्टिड में बताऊंगा तो तुम्हें 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इनके अंदर अलग अलग सब्सटेंस भरा होता है, अलग अलग पिगमेंट। जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। अरे क्या हो गया आज यार, अंकल भी क्या जादू चल रहा है, तेरे को आज इतनी हिचकी कैसे आ रही है, आज तक नहीं आई। एंड द लास्टली इज वैक्यूल्स। प्लांट्स के अंदर पानी वानी स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल होगा भी तो बहुत ही मारा सा होगा। तो ये 3 डिफरेंस दोस्तों आएंगे। ओके सर आप एक बार फोन चेक कर लीजिए, कोई याद ना कर रहा हूँ। हाँ देखूंगा, कोई स्टूडेंट तो नहीं मिस हो गया। अबीर का तो मैसेज आ गया था। चलो दोस्तों, कल इसको मैं यहाँ से ही कंटिन्यू कराऊंगा। एक बार नजर मार लेते, देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल में पहले मैं तुम्हें 3 चीज दिखा दूं जो मैंने मेंशन करी अभी। देखो देखो इधर देखो, सबसे पहले है सेल वॉल, ये रही, जो कि वहां नहीं मिलेगी आप एनिमल सेल में। दूसरा क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स, और तीसरा वैक्यूल। ये चीजें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं सेल वॉल मिलनी, कहीं नहीं वैक्यूल मिलना, कहीं नहीं क्लोरोप्लास्ट मिलना। और चीज खूबसूरती की बात है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये या ये 3 ऑर्गेनल सेल्स है जिनके अंदर डबल लेयर है मेम्ब्रेन की। खुद का इनके पास डीएनए होता है, दोनों तीनों के पास, और खुद का इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, यानी खुद को ही बना सकते हैं स्पेशल। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। चलो कल इसको आगे करके कल खत्म कर देंगे इसको, ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने डिसाइड किया कि उसके बाद क्या बताया यार, हेलो क्या बताया यार? सर वो आपने बोला था ना, वो मैथ्स बोला था शायद आपने। नहीं मैथ से पहले कुछ और था, किसी का रिक्वेस्ट आया था अभी। अरे तो अनंत भूल भी का आया गया, था, वो तो चला ही गया। किसका आया था? सर अनंत का। अनंत का तो आया था वो हेरॉन फॉर्मूला, उससे पहले किसी ने, हाँ फिजिकल फीचर्स। ये तो ये ऋषित है ना, कह के भूल जाता है। सेल कल खत्म करा के फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कराऊंगा, उसके बाद हेरॉन फॉर्मूला। ओके सर, मैथ्स में तो अभी मेरे पास 4-5 दिन है। मैथ्स में तेरा करना क्या है, कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? और सर स्टैटिस्टिक्स अच्छा 4-5 दिन और है। फॉर्मूला। हाँ सर अभी तो है। हेरॉन फॉर्मूला, ठीक है।
ठीक है, अनुकल भी कई बार से बोल रहा है वॉल्यूम, सरफेस वॉल्यूम करा दूंगा। ठीक है, कल इसको कंप्लीट करा देता हूँ। फिजिकल फीचर, तेरा एग्जाम है कब संडे का, मतलब मैथ्स का? लिखा ले। सर मेरा एग्जाम मंडे को है। कर सकते हैं। फिजिकल फीचर हो सकता है आगे करना पड़ जाए मेरे को, फिजिकल फीचर उसके बाद करा दूंगा, पहले मैथ्स करा देता हूँ। पहले मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला 2 दिन का है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। चलो खत्म करते बात। यार मेरे को वैभव एक काम कर दे, मेरे को ये मैसेज करके भेज दे अभी के जो प्रोग्राम है कि सर टुमारो सेल, डे आफ्टर हेरोन फॉर्मूला एंड आफ्टर दैट स्टैटिस्टिक्स एंड देन फिजिकल फीचर्स। ठीक है, नोट कर लिया? Sir, tomorrow cell, day after tomorrow Heron's formula, हाँ, and cell, after that Heron formula, after that stats, after that physical features, फिजिकल फीचर। after that surface area. okay sir, noted. मैंने ग्रुप में मैंने भी डाल दिया चैट में करके, ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है इतनी सारी क्लासेस होती है मैं भूल जाता हूँ फिर, तो तुम लोग अगर मैसेज डाल देते हो तो मुझे याद रहता है। कहाँ है अपना 9th रिवीजन ग्रुप? ओके। कल जो वीडियो बनेगी सर वो कोशिश कर दीजिएगा सुबह जल्दी डाल देगी सर, वो स्कूल जाने से पहले मैं देख लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। कल वाली ना? हाँ ठीक है, इसको भी मैं जल्दी कोशिश करूंगा डालने की। All right guys, see you tomorrow. We meet tomorrow and continue this chapter. Please make your notes, go through the videos, ask me doubts. Chalo, bye bye. Bye. Okay sir, bye sir.